जनपद मुजफ्फरनगर के निवासी अर्णव आलोक गोयल एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी व कोच हैं। इन्होंने अपनी जन्मभूमि मुजफ्फरनगर की शारदीन स्कूल से टेनिस खेलना शुरू किया था जब ये कक्षा 4 के छात्र थे। इनको टेनिस में इतनी रुचि हुई कि इन्होंने टेनिस को ही अपना कैरियर बनाने का विचार किया और आगे के प्रशिक्षण के लिए देहरादून चले गए। कुछ साल वहाँ कोचिंग लेने के बाद इन्होंने दिल्ली में भी टेनिस की कोचिंग ली और अपने देश में अनेक राष्ट्रीय मैच खेले और ऑल इंडिया टेनिस पुरुष वर्ग में 42वीं रैंक प्राप्त की। अब अर्णव को महसूस हुआ कि विश्व पटल पर पहचान कैसे बनाई जाए। इसके लिए इन्होंने अथक प्रयास किया और अंततः यूरोप के जर्मन देश में गए और वहाँ अनेक टूर्नामेंट खेले। जर्मनी में इनकी रैंक 449 रही। इसके बाद फ्रांस में भी अनेक टूर्नामेंट खेले और 1/6 रैंक प्राप्त की। अनेक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने से इनके विश्व में ATP रैंक 2188 रही। वे ITF रैंक 1377 रही। इन्होंने अनेक अंतर्राष्ट्रीय कोच व खिलाड़ियों के साथ काम किया। चेक गणराज्य की विश्व नंबर 1 महिला खिलाड़ी कैरोलिना प्लिस्कोवा के हिंटिंग पार्टनर भी रहे। अर्णव ने यूरोप के अनेक देशों जैसे जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, चेक गणराज्य, अमेरिका, अफ्रीका आदि देशों में अनेक टूर्नामेंट खेले तथा वहाँ के टेनिस कल्चर को समझा। फिर ये भारत वापस आए। इन्होंने अपने देश को टेनिस में कैसे आगे बढ़ाना है इस पर विचार किया और इसकी रूपरेखा तैयार की। 30+ टेनिस एकेडमी के नाम से अपना एक मिशन बनाया जिससे कि भारत में टेनिस को जन जन तक पहुँचाया जा सके, जिससे कि प्रत्येक वह बच्चा जो टेनिस खेलना चाहता है उसे सही दिशा निर्देश मिले। अर्णव चाहते हैं कि टेनिस के सफर के दौरान जो दिक्कत उन्हें आई वो दिक्कत भारत के एक भी खिलाड़ी को न आए। इसके लिए उन्होंने पिछले 1.5 वर्ष में भारत में 30-40 के नाम से 3 एकेडमी एवं 1 एकेडमी स्पेन में खोली है। इनमें एक एकेडमी गुरुग्राम के सोहना स्थित वेदांस इंटरनेशनल स्कूल में खोली है जो कि एक रेजिडेंशियल एकेडमी है। इसमें खिलाड़ी की पढ़ाई, उसका खेल, रहना व खाना सब एक ही जगह हो जाता है। एक एकेडमी दिल्ली के चाणक्यपुरी में है और एक एकेडमी मुजफ्फरनगर के शारदीन स्कूल में है, जहाँ पर उन्होंने मुजफ्फरनगर का पहला नेशनल टूर्नामेंट आयोजित कराया था जिसके विजेता अभी अग्रवाल रहे जो कि अर्णव आलोक गोयल के प्रशिक्षण में ही हैं और वर्तमान में वे 30-40 के स्पेन स्थित एकेडमी में प्रशिक्षण लेने के लिए गए हैं। वे 30-40 की गुरुग्राम स्थित एकेडमी में भी रहकर प्रशिक्षण लेते हैं। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्लेयर हूँ। मेरी इंडिया में और स्पेन में टेनिस एकेडमीज़ हैं और टेनिस कंसल्टेंसी है। हम हर उस इंसान की मदद करते हैं जो टेनिस से जुड़ा हुआ है और हम उसे अपनी एकेडमी में खिलाते हैं और उसको एक करियर काउंसलिंग देते हैं कि वो टेनिस में अपना करियर कैसे बना सकता है। उसी के विषय में आज की प्रेस वार्ता है। क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य यही है कि इंडिया से कोई ग्रैंड स्लैम चैम्पियन बने सिंगल्स में, जो कि आज तक नहीं हुआ है। लेकिन अगर उनको एक राइट गाइडेंस मिले और एक राइट पाथ मिले तो ये डेफिनेटली मुमकिन है। अच्छा, मुजफ्फरनगर ही क्यों चुना? क्योंकि मैं खुद मुजफ्फरनगर से हूँ तो आई थिंक मेरा ये कर्तव्य है कि मैं अपने शहर के लिए कुछ करूँ। मुजफ्फरनगर में हमारी शार्डन स्कूल में एकेडमी है, दिल्ली में हमारी चाणक्यपुरी में एकेडमी है, सोना में, गुड़गांव में वेदास इंटरनेशनल स्कूल में हमारी रेजिडेंशियल एकेडमी है जहाँ पे बच्चे की पढ़ाई, रहना, खाना, पीना सब एक ही जगह पर जाता है। और एक हमारी एकेडमी स्पेन में भी है और आने वाले 1 महीने में शायद हमारी एकेडमी एक अमेरिका में भी हो जाए और हम अगले 1 साल में ट्राई कर रहे हैं कि हमारी पूरे इंडिया में कम से कम 50 या 60 एकेडमियाँ हों। 30-40 से क्या आपको मतलब? 30-40 टेनिस में एक स्कोर है जिसका मतलब है टेनिस में अभी इंडिया डाउन है। हमारा गोल है कि हम सबको ड्यूज़ पे लाएं, फिर उनके ऊपर है वो एडवांटेज लें या ना लें। जो भी टेनिस को जानता है या उसको समझता है उसको 30-40 स्कोर पता है कि उसकी वैल्यू क्या है एक मैच खेलते हो। तो अभी इंडिया की सिचुएशन टेनिस में इतनी ही क्रिटिकल है। लोग, प्लेयर्स बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, वो उसमें करियर बनाना चाहते हैं पर उनको बिल्कुल भी अभी राइट गाइडेंस नहीं मिल रही, राइट कोचिंग नहीं मिल रही और राइट अवेयरनेस नहीं मिल रही। जब ये 3 चीज़ें मिलेंगी तभी वो एक अपने लिए राइट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाएंगे जिसमें 30-40 उनकी हेल्प कर रही है। अच्छा, ये बात तो माननी पड़ेगी, खेलना तो बहुत चाहते हैं जी और बच्चा आना भी चाहते हैं जी लेकिन महंगा और खेल की वजह से सर, ये टेनिस महंगा इसलिए लगता है क्योंकि अभी इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। लेकिन अगर आपके पास गेम है तो आप विश्व की सबसे महंगी यूनिवर्सिटीज़ में भी फ्री में पढ़ सकते हैं, US और यूरोप में, इस खेल के ही बेस पे। मेरा खुद एडमिशन जामिया मिलिया में टेनिस के बेस पे ही हुआ था। मैं यूरोप भी पहली बार टेनिस के बेस पे ही गया था। तो आपको इस खेल से बहुत सारी स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्या आपके अंदर टैलेंट है वो स्कॉलरशिप लेने का। वो काम है एक अच्छे कोच का और एक अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करने का। मुजफ्फरनगर क्या स्कोप मानते हैं इसको? सर, मुजफ्फरनगर में हमने 2 टूर्नामेंट ऑलरेडी करा दिए। मुजफ्फरनगर का ही एक प्लेयर ऑलरेडी जीत चुका है। वो उसको 2 हफ्ते हमने स्पेन में फ्री ट्रेनिंग भी ऑफ़र की है तो होपफुली वो जल्दी जाएगा। तो मुजफ्फरनगर में डेफिनेटली बहुत स्कोप है क्योंकि अभी उनको गाइडेंस मिल रही है। राइट, पिछले 6 महीने से यहाँ पे हमारी एकेडमी। कुछ यहाँ यूथ को जो खेलना चाहते हैं कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि जितनी इंपॉर्टेंट पढ़ाई है उतना इंपॉर्टेंट खेल भी है। एक तो ये आपका मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखती है
दूसरा, अगर जैसे स्कूल में आपके पास एक सिस्टम बना हुआ है, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, ऐसे 12th तक, उसके बाद ग्रेजुएशन, अगर खेल में जैसे कि टेनिस, अगर उसमें भी